दूसरों की हैप्पी फैमिली को देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि काश मेरी भी फैमिली ऐसी होती। ऐसा कभी कभी किसी को लगता है, लेकिन आज तो रिधिमा को लग रहा है एक कायरव अब ठीक हो गया है। एक माँ को उसका बेटा मिल गया है और एक बेटे को उसकी माँ मिल गई है। कई महीनों बाद आज कहीं जाकर नायरा कार्तिक का परिवार पूरा हुआ है। इनकी हैप्पी फैमिली को देखकर रिधिमा खुश हो या अंदर से दुखी हो, ये रिधिमा को समझ नहीं आ रहा होगा। उसके लाइफ में ऐसी चीजें हुई नहीं है जो नायरा और कार्तिक और कायरव के लाइफ में होती रहती है। वो देखकर वो अपने सिचुएशन को रिलेट करती है एंड शी वांट्स अ लाइफ लाइक दिस। आप कभी भी किसी भी एक नॉर्मल इंसान के साथ हो सकता है। अगर आप दूसरे को देखते हैं, आप हमेशा बोलते हैं यार काश मेरे साथ ऐसा होता। तो यही चल रहा है फिलहाल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिधिमा ने अपना काम शिद्दत से किया है, लेकिन अब इस शिद्दत के पीछे मकसद भी कुछ और हो सकता है। कार्तिक नायरा ने रिधिमा को थैंक यू कहा और अब देखिए कार्तिक रिधिमा की टिकट्स भी करवाने वाले हैं। थैंक यू रिधिमा, जब मम्मा यहाँ पे नहीं थी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। तो क्या लगता है आप सबको, अब रिधिमा वापस अमेरिका चली जाएगी या फिर सीधे नायरा कार्तिक के पीछे पीछे आएगी? हमें तो सब पता है, लेकिन आपको अभी नहीं बताएंगे। कुछ पल का इंतजार तो कीजिए, आगे कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। वैसे मुझे लगता है पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछें कि ठंड को झेलना भी ना एक आर्ट है, मतलब इसके लिए हिम्मत चाहिए। मेरे जैसे इंसान को बड़ी ठंड लगती है। नाउ डोंट गो ऑन माय क्लोज, लेकिन भैया मैं तो दिल्ली की ठंड से ही परेशान हूँ। जरा सोचिए, ऐसे में लोग मनाली चले जाते हैं बर्फबारी देखने के लिए, हमसे ना होगा भैया। तो हम तो नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, प्रीता करण जा चुके हैं अपने हनीमून के लिए, तो आप भी हो आइए इनके साथ। शुरुआत है, आगे इनके हनीमून में और भी बहुत सारे रंग आपको प्यार के देखने मिलेंगे। ये देखिए कैसे मस्त हो गए करण प्रीता डांस करने में। अब घर से बाहर निकले हैं, शर्लीन और माहिरा से भी छुटकारा मिला है, तो ऐसे में इन पलों को वो बहुत खास बनाना चाहते हैं। मनाली का मौसम बहुत ठंडा है यार, लेकिन मुझे पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैं डांस करने के मूड में हूँ। सो मौका मिला है कि बीवी के साथ पहली बार ढाबे पे खाने का, तो मैंने सोचा थोड़ा डांस वांस भी कर लें। सो आमा पंजाबी, सो पंजाबी गबरू हूँ, तो गबरू पे ही डांस कर रहा हूँ।
तो जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है यार, जहाँ तकरार है वहाँ प्यार है, आदमी उसी से लड़ता है जिससे प्यार होता है। सो हम लोग इस चीज़ को काफ़ी सीरियस नहीं लेते और आई थिंक दैट इज़ व्हाट फैंस लव अबाउट प्री रन। और मैं मैसेजेस पढ़ता रहता हूँ, उनको प्री रन की जो नोक झोंक है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। करण प्रीता के हनीमून का ये पहला दिन है। इनके हनीमून का दूसरा दिन भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, जहाँ पर बहुत कुछ एक्साइटिंग देखने मिलेगा आप सबको। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। सीरियल ए मेरे हमसफर में देखिए ड्रामा क्रिएट करने के लिए इन्होंने विद्धि की लुक लाइक कोमल कली को तो बुला लिया। अब जब से आई है तो जाहिर सी बात है कि नॉन स्टॉप ड्रामा तो हो ही रहा है। तो देख लीजिए इनका एक और तमाशा। प्रतिभा देवी की बहुरानियों का ऐसा हाल। इनका इतना भयानक हाल किया किसने, आप यही जानना चाह रहे होंगे ना। अब जान तो आप गए ही होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये कारस्तानी किसी और ने नहीं बल्कि कोमल कली जो विधि बनकर इस घर में रह रही है उसी ने किया है। मैं एक काम करती हूँ, आप दोनों के लिए ठंडा बनाती हूँ। शक्ति आएगी, अभी आई भाभी। देखिए तो जरा कोमल कली ने क्या कर दिया। एक कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर अपनी भाभियों को पिला दिया। और तो और इन भाभी जी की जरा शक्ल तो देखिए, शक्ल देखकर ही आप डर जाएंगे। और ऊपर से उनकी अतरंगी हरकतें। प्रतिभा देवी ने जब इतना भयानक हाल इनका देखा तो वो भी देखती रह गई। अब गड़बड़ तो हो गई है भला, ये गड़बड़ी किसने की है। जब प्रतिभा देवी को पता चलेगा तो क्या वो कोमल कली को छोड़ेंगी या फिर माफ कर देंगी। आपको क्या लगता है उनका फैसला क्या होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। भाई कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन भैया ऐसा सैया नहीं चाहिए और ऐसा कोतवाल तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे कि विराट है, गुम है किसी के प्यार में। अब अपना जो डंडा है ना इन्होंने पुलिस वाला वो उठा लिया सई पर। माना कि सई ने कुछ किया होगा आपको इरिटेट करने के लिए, लेकिन अपनी ही पत्नी पर डंडा कौन उठाता है। रुकिए विराट सर, अभी तो आपने मारा है। मैंने आपके किसी सवाल का जवाब ना दिया है, मारिए ना। अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ? मैं अच्छे से जानती हूँ आपका क्या मतलब। आइंदा से बोलिएगा मत, जो आप कर नहीं सकते।
विराट ने सई को मारने के लिए उठा लिया अपना पुलिस का डंडा, मगर वो रुक गया तो सई तो पीछे ही पड़ गई। मारो, रुक क्यों गए? रुकिए विराट सर, अभी तो आपने मारा है। मैंने आपके किसी सवाल का जवाब ना दिया है, मारिए ना। अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ? मैं अच्छे से जानती हूँ आपका क्या मतलब। आइंदा से बोलिएगा मत, तो आप कर नहीं सकते। अब भाई सई इतना बोलती है और इतना गुस्सा करती है कि सुनने वालों को गुस्सा तो आएगा ही, और सई बार बार ऐसा करती रहेगी तो थानेदार सैया को तो और भी गुस्सा आएगा। आखिर वो भी कब तक? बताओ, तुमने ऐसा तो क्या कर दिया कि मुझे डंडा मारना पड़ रहा है तुम्हें? बताए चली गई, मैं बिना बताए बाहर चली गई थी तो ये खफा हो गए और इन्होंने कहा कि आओ तुम्हें ठीक करें। आपको लगता है विराट ऐसा करेगा? नहीं, आप बताइए। ये आपको पता है ना, ओवर रिएक्ट करती हर चीज़ में। सही ओवर रिएक्ट? प्लीज डोंट डिनाई, प्लीज डोंट डिनाई, डोंट डिनाई। ओवर रिएक्ट नहीं, मेरे को वैसे मतलब पहले भी आपकी काकू ने बोला था कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी एंड ऑल दैट, तो आई डोंट नो व्हाट वियर्ड स्टफ हैपेंस इन योर क्रेजी फैमिली। ओह माय गॉड, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्रेजी फैमिली। बट विराट की हालत मानो सूड़ी के बीच फंसी सुपारी जैसी हो गई है। एक और पत्नी है तो दूसरी ओर प्रेमिका, और दोनों को संभालते संभालते विराट की हालत खस्ता हो रही है। और घर वालों की बातों का प्रेशर अलग, शायद इसीलिए यहाँ हमारे साथ बात करते वक्त वो इतनी मस्ती में डूब गया कि सुनने वाले ये महसूस कर पाएंगे कि विराट और सई को असली मजा तो इन्हीं बातों में आता है। इनके दिल का मरहम लेने गई थी। कैन आई टेल? नो। हाँ, मैं कुछ इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने गई थी, बट एज यूजुअल ही इज लाइक अनग्रेटफुल बगर, डजंट केयर। I didn't do anything. She misunderstands everything that विराट does. So हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये हर एक चीज़ में विराट को दोषी समझते कि नहीं, इसलिए हम मुझे कभी नहीं समझ रहे। पर सच तो ये है कि ये विराट को नहीं समझ रहे, विराट क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या कैसे पूछ रहा है। बस ऐसे अपना गुस्सा नाक पे जो बैठा था करता रहता है। सई विराट की ये मस्ती और उनकी कहानी का रुख देखकर लगता है कि विराट को सई से और सई को विराट से प्यार हो ही जाएगा। मुंबई से निशिम मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। एक्चुअली सीनियर एक्टर्स की एक बहुत एक अमेजिंग सी बात होती है वो। यार सीनियर ना, आप मेरे लिए सीनियर है ऑफ कोर्स, तो वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको करा, आप कितने नर्वस थे। ऑफ कोर्स मैं इनको ऑलरेडी ऑन देखा ना, स्क्रीन मैंने बोला ना, ये कांपने लग गए थे। शहीर शेख क्या कर रहा है शो में? कौन है वो? इसके बारे में आई गेस हम काम के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। गाइस, हमारा रिलेशनशिप अलग है। क्या? कसम से। SBS ओरिजिनल्स के इस स्पेशल सेगमेंट में आज होगा SS वर्सेस SS, यानी कि शहीर शेख वर्सेस शिल्पा शिंदे। एक तरफ अपना पौरुष दिखाएंगे शहीर, तो दूसरी तरफ शहीर पर भारी पड़ सकती है पौरुषपुर की ये महारानी। जब हमने शिल्पा और शहीर को दिया मस्ती भरी रोस्टिंग का टास्क, तो देखिए इसका आगाज कैसे हुआ और फिर हुई कितनी मस्ती। आज मैं आपको बताऊंगी वीर सिंह जी के बारे में। वीर सिंह जी क्या कर रहे हैं हमारे लिए, और मैं आपको बताऊंगा मीरावती जी के बारे में। हाँ, ओके, क्या आवाज़ है वीर कि सिंह वो जी क्या कर रही हैं। ओके। मैं तो क्या कर रही हूँ, लेकिन हम ऑडियंस एक्चुअली जानना चाहते हैं कि वीर सिंह जी मीरावती के लिए क्या कर रहे हैं। इस सीजन में तो शायद कुछ नहीं। राजा को मार देंगे आप? हाँ, और आप भी यही चाहती हैं ना? हाँ, मैं भी चाहती हूँ। यस, मैं तो मिलिंद जी को भी चाहती हूँ।
मकसद एक हो तो फिर दोस्त बन जाना चाहिए, नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ। और मैं चाहती हूँ कि वीर सिंह दोस्त बने, लोग इंतज़ार करें, जैसे ट्रेलर आ रहा है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शो के लिए, राइट? जी। तो मैं चाहती हूँ कि लोग 29 दिसंबर को शो देखने के बाद इंतज़ार करें कि सेकंड सीजन कब है। यस एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सॉरी बट मैं सेकंड सीजन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा इस सीजन में उतना ज़्यादा इंटरेक्शन आपसे तो है ही हाँ, नहीं। लेकिन सारा फुटेज आप ही खा के गए। मैं प्लीज मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो है शहीर शेख, मैं अपनी फ्रेंड्स को वीडियो पोस्ट कर रही हूँ ग्रुप Okay, में, मेरे okay. स्कूल ग्रुप है, हम 4 ही फ्रेंड्स हैं। मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद दे आर स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू। ओके। हाँ, इसका शो देखा था, इसको देखा था, व्हाट ही इज डूइंग इन योर शो। आई सेड व्हाट द हेल इज दिस। मेरे बारे में कोई कमेंट नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा है, मेरे पास अभी भी फोन में है रिकॉर्डिंग। नहीं, मेरे सब दोस्तों में सिर्फ आपके बारे में ही बात हो रही है। सबको पता है कि कौन वो तो इतना obvious है। अमेजिंग लग रहा है ऑन स्क्रीन। ट्रेलर में इतना अमेजिंग कौन लग रहा है? आप सबने देखा है ट्रेलर? सभी लग रहे हैं। मेरी बात तो कुछ और ही है, लेकिन मेरा कैरेक्टर मतलब वेरी क्लोज टू शिल्पा शिंदे। ओह इज इट? हाँ, मतलब वो वाला सीन। मतलब आप रियल लाइफ में ऐसा नहीं, रियल लाइफ में नहीं कर सकती ना, तो इसमें कैरेक्टर में घुस के मैंने वो किया। आपने सारे अरमान पूरे कर दिए। हाँ, जिसको इमेजिन कर रहा था, इमेजिन करके मैंने सीन किया। आई थिंक मैं आई थी आपके पास, क्योंकि मैं वैनिटी के बाहर रुका हुआ था एंड शी वाज गोइंग समवेयर। और मैं कह रही थी कि यार ये जो भी मुझे सोशल मीडिया से पता चला, मैंने कहा ये शहीर शेख क्या कर रहा है इस शो में। कौन है वो? मैंने अब तक तो सिर्फ मिलिंग सोमन सुना था, अभी बोले हाँ वो है, वो ही इज डूइंग कैमियो, मतलब इसमें बट है, काफ़ी है। योर द मतलब आप पिकअप ले रहे हो पूरी, मतलब ऑफ कोर्स मैं इनको ऑलरेडी ऑन स्क्रीन मैंने बोला ना, ये कांपने लग गए थे। मैंने इन्हें ऑन स्क्रीन देखा इतनी बार। मुझसे लोग पूछते थे क्या आप, कसम से मुझसे लोग पूछते थे कि आप शिल्पा जी को जानते हैं, आप मुझे मिलवा सकते हैं उनसे। तो मैं कहता था नहीं यार, मैं नहीं जानता। ऑनेस्टली आई वाज इन सम ऑफिस, और जो मेरे सामने ऑफिसर बैठे हुए थे उन्होंने बोला आपका काम कर देंगे, आप बस शिल्पा जी से मिलवा दीजिए हमें। आई बिलीव दिस। नो सीरियसली इट हैपेंड एंड आई सेड नो, आई डोंट नो और आप बाकी और किसी को बताओ, मैं मिलवा दूंगा। लेकिन फाइनली आई नो यू। एस यस, और इसीलिए शायद ये कोइंसिडेंस भी हुआ। गॉसिप कौन देता होगा आप दोनों में से? मतलब मुझे लड़कियां मुझे लगता है यहाँ से मिलने वाली है गॉसिप, मगर मेरे पास भी एक खजाना होता है हमेशा। मैं सबको बताता नहीं, लेकिन आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे से भी आपको कुछ गॉसिप मिलेगी। ओह वाओ, क्या वीर सिंह से या नहीं शहीद से? एक्चुअली वीर सिंह से तो मिल सकती है, बट वीर सिंह आई डोंट नो दैट मच। अभी तो अगले सीजन में काम आएगा डेफिनेटली, आई गेस अगले सीजन में जरूर काम आएगा। कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा आपने? ऑनेस्टली मुझे वो पब्लिक करने के बाद पता चला कि इतने लोगों का दिल टूटा। यूं ही मैंने पिक्चर अपलोड किया, इतनी गालियां पड़ी मुझे। बट मैं लोगों को यही बताना, मतलब पौरुषपुर के वक्त ही करना था तुमको ये? नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ यार, कुछ गलत काम थोड़ी किया। ये नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई। मैं यही कह रहा था कि गाइस हमारा रिलेशनशिप अलग है। गाइस ये फर्स्ट सीजन में ज्यादा नहीं है कि दिल टूटने वाले दिल लेके बैठो। ये सेकंड सीजन में ज्यादा है, अपना दिल संभालते बैठो। लेकिन देख लो, जैसे शादी घर पे है, ऑडियंस के लिए ये शहीद। एग्जैक्टली हाँ, हमारा रिश्ता वो स्पेशल है, वो रहेगा। कंटिन्यू। आप सोशल मीडिया पे फ्लर्ट कर सकते हैं। हाथ जोड़ के अभी डाल दो। हाँ, टूटा हुआ अभी जोड़ लो। तो जरा सोचिए, जब दोनों ने ऑफ स्क्रीन इतनी मस्ती की है, तो ऑन स्क्रीन इन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध देखने में कितना मजा आएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, सीरियल्स की दुनिया की जो कहानी है ना, वो शुरू होती है शादीशुदा जिंदगी से, एज अपोज टू फिल्म्स, जहां पर
फिल्म की कहानी जो है हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर टाइप पे खत्म होती है। बहरहाल शुरुआत अगर शादी से हुई है इसका मतलब ये नहीं ऑल इज वेल, जिसकी शुरुआत अच्छे नोट पर हुई, क्योंकि यहाँ पर सारा ड्रामा तो उसी के बाद शुरू होता है। अब अपना टाइम भी आएगा को ही ले लीजिए। एक्सीडेंटल वेडिंग हुई वीर और रानी की, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे आसार लग रहे हैं कि प्यार हो ही जाएगा। अब रानी आपकी ऐसी हालत देखकर हम तो यही कहेंगे कि जिसका काम उसी को साचे। जो काम हमसे नहीं बन पाता है, जिसे हम नहीं कर पाते हैं, उसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो भी आपको जिसे तो आदत बिल्कुल भी नहीं है हाई हील्स पहनकर इधर उधर चलने की। अब कियारा कैसी है, क्या चाहती है, इससे तो आप वाकिफ बिल्कुल भी नहीं है। कियारा जानती है कि आप भोली भाली हैं, इसीलिए तो आपके साथ उसने ऐसी हरकत कर दी है। खैर चलिए, उसने हरकत की भी है तो कोई बात नहीं, उसकी इस हरकत से फायदा तो आपको ही हुआ ना। देखिए आप और वीर कैसे एक दूसरे के करीब आ गए। पैर में आपको मोच आ गई, आप चल नहीं पा रही हैं, तो भाई यहाँ पर युवराज ने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। पति का फर्ज अभी समझ ही नहीं आ रहा हमें। पहले तो वैसे ही नहीं समझ आ रहा था, अब तो वैसे भी कुछ और ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये निभाएं ना निभाएं, निभाने अगर जा रहा है तो इसको प्रॉब्लम है उस चीज़ की कि हमें नहीं करनी थी शादी तो हमने कर ली, और उसके बाद ये बाबूजी के गुनहगार हैं। इस चीज़ का भी गिल्ट तो नहीं है, पर इस चीज़ का उसको एहसास है कि उसको ये बात पता है, तो बस ये एक डॉक्टर के नाते इसने जो करना था वो करता है, सबको संभालता है। सब है भी लड़का वीर वैसा ही कि सबके बारे में सोचता है, अपने बारे में कम सोचता है, तो उस हिसाब से उस दौर पर वो कर जाता है जो करता है। अब युवराज माना कि आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन अब ये समझ लीजिए कि डॉक्टर के साथ साथ आप पतिदेव भी हैं, जिसमें कि आपको पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सेवा तो रानी को पसंद आएगी, लेकिन इसके आगे क्या अभी आपको दिखता है ना। रानी बहुत सीधी सादी है, लेकिन देखिएगा आगे आपसे वो और क्या क्या करवाती है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। बदलाव अच्छा होता है, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और समय के साथ बदलते रहना चाहिए, और समय के साथ मनोरंजन का रूप भी बदलते रहता है। और यही वजह है कि सास बहू और साजिश इस बदलाव को एबीपी न्यूज के साथ लेकर आया है आपके पास एक अलग ही अंदाज में। और इस बदलाव में और इस नई उड़ान में जहां मनोरंजन की हर हद को हम पार कर जाएंगे, हमारे साथ है नन अदर देन शांतनु महेश्वरी। लाखों दिलों की धड़कने हैं जो शांतनु के डांस को देखकर, इनकी एक्टिंग को देखकर फिदा रहती हैं। और आज शांतनु बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमारी इस नई उड़ान में शामिल हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब ये अलग ही उड़ान है आपकी, और ये अलग ही स्टाइल है जिस वे से हम कनेक्ट हो रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, ये अलग इसलिए है, और मैं बता देती हूँ, शांतनु बात कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि शांतनु और मैं आमने सामने बैठे हैं, लेकिन शांतनु मुंबई में है, हम अपने नोएडा स्टूडियोज में हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की हद पार करके लीजिए आमने सामने हम गुफ्तगू कर रहे हैं। यस, तो समय के साथ बदलते रहना, एंड ऑफ कोर्स यू आर द हार्ट बीट ऑफ द यंग जनरेशन।
तो आपको कितना लगता है, आप कितने बदले हैं इंडस्ट्री में जब से आए हैं? आपके लिए ये बदलाव कैसा रहा? लॉकडाउन, फिर अनलॉक होना, लॉकडाउन तक पहुंचने वाला ये बदलाव। हाँ, इतना अच्छा लगा कि आपने चेंज कर दिया क्वेश्चन। लॉकडाउन तक आपने जो बदलाव का क्वेश्चन पूछा वो बहुत बेटर है, बिकॉज उसके बाद तो अभी भी फिगर आउट ही कर रहे हैं कि ये क्या बदलाव चल रहा है और कैसे इससे कोप अप करें। बट या अदरवाइज जर्नी हैज़ बीन ग्रेट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मतलब SBS तो हमेशा साथ में रहा है, स्टार्टिंग से रहा है। दे ऑल हैव सीन माई जर्नी एंड यू नो सपोर्ट किया है पूरे थ्रू आउट द जर्नी में। सो इट हैज़ बीन ग्रेट। जैसा कि आपने कहा कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, अपने आप को कुछ ना कुछ अलग वे में कुछ ना कुछ सीखते रहना एंड ग्रो करते रहना, फ्रॉम बीइंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट टू एटलीस्ट गेनिंग लिटिल बिट कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक वो जो है वो मेजर चेंज आया है। एंड मतलब बहुत लोग आपको नहीं बोलेंगे बट लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू योर टीम एज वेल, बिकॉज कैमरा इतने क्लोजली फेस करना एक चीज़ है, स्क्रिप्ट वाइज एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बट बीइंग योरसेल्फ एंड बीइंग एबल टू कनेक्ट विद ऑडियंस जो होता है, जो आप लोगों के माध्यम से हम कर पाते हैं, आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यॉल कि आप लोगों ने वो हेल्प किया टू मेक मी फील कंफर्टेबल सो दैट आई कैन बी माई सेल्फ इन द वे आई एम एंड प्रेजेंट माई सेल्फ टू द ऑडियंस, टू द लार्ज ऑडियंस एंड व्यूअरशिप दैट यू गाइस हैव। एब्सोल्युटली। अच्छा शांतनु, इस बदलाव के साथ ऑफ कोर्स वक्त के साथ हम सब बदल रहे हैं, लेकिन आपकी जर्नी सास बहू और साजिश के साथ जब शुरुआत हुई थी, ये पूरा दौरान आपके लिए कैसा रहा? वो कुछ यादें हैं जो शुरू की SBS के साथ आपकी शेयर करेंगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट सारे जो जर्नलिस्ट है वो तो सब मतलब जो रिपोर्टर्स है आप लोगों के, वो हमारे फ्रेंड्स बन गए थे। सो वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि अगर उन लोग आए तो मतलब आज एक्साइटमेंट है सेट पर, क्योंकि कोई अच्छा सीन ही होने वाला रहता था। और कभी कभार होता था कि लाइक हम लोग डाउन है, यू नो, फॉर सम रीज़न कि आप रोज शूट करते रहते हो, एक मोनोटोनस आ जाता है लाइफ में, तो आप डाउन हो। बट उनको देखकर, आपके रिपोर्टर्स को देखकर, हैप्पी फेसेस को देखकर, यू नो, वी यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि अरे यार इनसे 2 मिनट बात करेंगे तो फिर मज़ा आएगा, यू नो, चिल करेंगे। क्योंकि या तो गेम्स खिलवाओगे या तो कुछ अलग अलग क्वेश्चंस पूछोगे जो कि रैंडम है बाय डिफॉल्ट, अगर आप उसको आंसर करने जाओगे तो आपकी मतलब यू नो इट विल बी ह्यूमरस। सो वो जो माहौल बनाते हो तो वो भी बहुत हेल्प करता है हम लोगों को टू डू अ रेगुलर जॉब। मे बी आप लोगों के लिए वो रेगुलर जॉब है, बट हमारे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। सो दैट इज समथिंग दैट SBS हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट। Not only this, I think एक अलग bonding है between SBS and I have a very different bonding with SBS, क्योंकि पता नहीं मेरे को I feel I know all of you guys, और आप लोगों से मैं पर्सनली कनेक्ट कर पाता हूँ। एंड आप लोग बहुत जेन्युइन लोग हो। आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज हम यहाँ पर बैठे हैं ऐसे इसीलिए मैं तारीफ के पुल बांध रहा हूँ, बट इट्स जेन्युइनली कमिंग फ्रॉम हार्ट कि आप लोग बहुत जेन्युइन लोग हो एंड टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग इज़ नॉट ईजी। तो बहुत अच्छा लगता है कि यू नो कि आई नो यू गाइस एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एब्सोल्युटली, यू पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और यही आनंद है कि हम इस तरह इतना दूर बैठ के भी, यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि सामने ही बैठे हैं और बस बात कर रहे हैं। हमने बात की SBS की, वो गेम्स की आपने बात की। बिल्कुल। कुछ पल जो आप चाहेंगे कि फिर से हम रिक्रिएट करें, वो कौन से पल हैं आपको लगता है जो इतने दौरान, वो कोई गेम्स जो आपको याद है जो आपको लगता है हाय एक बार और खेलनी चाहिए ये वाली गेम? ऐसे तो मुझे नाम भी नहीं याद है ऐसे तो सारे गेम्स की, बिकॉज आप लोग कुछ ना कुछ चेंज करके ही लेकर आते हो कोई नॉर्मल नहीं रहते वो गेम्स। बट आई डोंट नो, आप लोग जो टास्क करवाते हो ना वो बहुत मुझे मज़ा आता है उसमें कि यू नो कभी दिवाली आ रहा है तो कुछ अलग अलग पटाखे ले आओगे और आपको या तो नाम बताने होंगे या फिर आपको अलग अलग तरीके से जलाने होंगे, कौन ज़्यादा जलाएगा। और हम लोग तो मतलब ग्रुप इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे। सो आई थिंक वो जो फन रहता था वो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मज़ा आता था। तो टास्क वाले जो फन गेम्स लेकर आते थे वो बहुत मज़ा आता था। अच्छा एक चीज़ बताइए, विरुष्का के साथ तो यहाँ पर डिफिकल्ट है टास्क करना ऐसे सेटअप में, बट आपकी जोड़ी कमाल रही है। लेकिन अब क्योंकि हम बदलते वक्त की बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसी जोड़ी जो आप बनाना, जिसके साथ आप जोड़ी बनाना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई आपकी को एंकर, को होस्ट, को एक्टर जिसको आपको लगता है इसके साथ मेरी जोड़ी बना के देखते हैं कि कैसा रहेगा, हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रहेगी?
हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, मैं टीवी में रहता हूँ, हाँ टेलीविजन, टीवी के फेसेस में रहता हूँ। टेलीविजन पर निया के साथ मज़ा आएगा काम करके। निया शर्मा, मतलब पूरा नाम ले लेता हूँ। नहीं मैं इसलिए निया पे वो मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी और लॉकडाउन के दौरान आपने ऐसे कई पोस्ट डाले where you talked about people you might not have been very much in touch with, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर किया और वहाँ पे आपने निया का नाम भी डाला था। तो वो क्या था, वो इंस्पिरेशनल लेवल क्या था? What is it that you really think inspires you about निया? I think वो बिंदास एटीट्यूड and at the same time she is very passionate what she does. I think वो जो चीज़ है ना वो बहुत इंस्पायर करती है। एंड इंडस्ट्री में लोग बदल जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए, जा रहे हैं पहचानते भी नहीं है, ऐसा फील करवाते हैं लोग। बट बहुत अच्छे लोग भी हैं, सो आई डोंट वांट टू मेक पीपल स्केयर्ड कि नहीं है इंडस्ट्री ऐसी, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी है। बट शी इज़ वेरी बिंदास विद हर एटीट्यूड एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट अ पर्सन। सो वो जो चीज़ है ना, जो क्वालिटी आई थिंक रियली इंस्पायर्ड मी, कि आफ्टर अचीविंग सो मच फेम एंड लोग इतना चाहते हैं उसको, पर फिर भी द वे शी इज़ वैसी ही है, ऑफ स्क्रीन भी वैसी ही है एंड ऑन स्क्रीन जब उसको मौका मिलता है, ऑब्वियसली जब मे बी इंटरव्यूज और आप जब कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हो, जस्ट बीइंग योरसेल्फ इन रियलिटी शो, शी इज़ द वे शी इज़। सो दैट इज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग। देखिए वैसे ही कहते हैं ना, जैसे कुछ मतलब जैसे आप होते हैं आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन द क्रेडिट गोज टू यू, द फैक्ट दैट यू आर सो honest about your approach to the world. I think you find good people. Yeah, I know. अच्छा, by the way, maybe birds with same feather flock together, yeah. True. अच्छा, लॉकडाउन की हमने बात की और हमने पोस्ट की बात की, तो एक दो पोस्ट हैं जिनके बारे में मैं विस्तार में बात करना चाहूंगी। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, देखिए हम सब ने पसीना बहा के आत्मनिर्भर हो गए, पोछे लगाए घर पे, लेकिन जैसे शांतनु महेश्वरी ने पोछा लगाया, भैया हमारा पोछा तो वैसे लगा ही नहीं। तो ये डांस करते, मतलब दैट इज द डांसर इनसाइड यू जो पोछा लगा रहा था, मतलब कमाल था, वो टेक्निक कमाल थी। हाँ पता नहीं, वो बहुत ही इम्प्रोव था, इम्प्रोम्प्टू डिसीजन था। ऐसे ही मैं बैठा था, कुछ तो आई थिंक कोई मुझे शूट कर रहा था कि ऐसे क्या कर रहा है ये देखो, मतलब घर में सब यही काम कर रहे हैं, इसको भी यही करना पड़ रहा है। तो आई वाज लाइक कि हाँ काम तो यही करना पड़ रहा है। तो ऐसे करते करते मैं ऐसी बकवास बहुत ब्लैबर करता हूँ, मतलब घर पे मैं रहता हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं वैसा हूँ, बट या मतलब मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, कुछ भी हरकतें करता रहता हूँ। और तो फैमिली वालों ने वो वीडियो बना दिया, बोला देखो मैं बताता हूँ आपको कि पोछा कैसे लगाते हैं, ये है वो है। तो अभी ठीक है, इट वाज फन एंड दैट्स हाउ एक्चुअली आई डू पोछा। जब भी मेरा टर्न था तब, मतलब ऐसे मैं रोज़ नहीं करता हूँ, बट या मतलब घर वाले मारेंगे अगर मैं बोलूँगा कि रोज़ करता हूँ। तुम तो बड़ा टीवी में बोल के आ गए तुम रोज़ करते हो, अभी लगाओ घर में वापस और लगाओ। इट वाज फन यार, इट वाज फन। पर एक चीज बताइए, उस टेक्निक के साथ पोछा लगाने में जमीन कुछ ज्यादा चमकती थी? मम्मी से मतलब फुल पॉइंट्स मिले कि नहीं मिले माँ से कि हाँ जैसा बेटा तू लगा रहा है बिल्कुल चकाचक हो गया आप लोग? नहीं, जमीन की सफाई वो नहीं है, उसका मेन मोटो है फिटनेस। फिटनेस और पोछा साथ साथ हो जाएगा। तो वो तो बाकी और बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कि आपने क्या कौन सी फिनाइल यूज की है, कौन सा कितनी देर तक गंदा पानी से ही साफ किया है, वो सब सारी चीजें मैं नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपकी फिटनेस भी एक ही साथ हो जाएगी व्हाइल डूइंग पोछा। बट दिस टेक्निकल स्टफ इज वेरी एक्साइटिंग। कौन सा फिनाइल और कितना डाला, ओके दिस वी विल टॉक अबाउट लेटर। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले सिंस वी आर स्टिल इन द लॉकडाउन मोड एंड वी स्टिल टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम पोस्ट, आई आल्सो सॉ यू मेक द डोलगाना कॉफी फॉर योर मदर, दो शी वाज नॉट वेरी हैप्पी। मतलब मुझे लगा नहीं कि उनको ज्यादा पसंद आई। हाउ वाज इट? बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ब्लेटेंटली ऑनेस्टली उन्होंने वीडियो में भी बोल दिया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं, मुझे पसंद है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बड़ा ही एक चल रहा था कि सब लोगों ने बोला कि नहीं यार ट्राई कर, अच्छा है। एंड मैं एनी विच वे कॉफ़ी लवर नहीं, मतलब आई डोंट ड्रिंक लॉट ऑफ कॉफ़ी एज सच। चाय अपनी कड़क चाय अदरक वाली, वो हम लोग को, मुझे तो वो पसंद है। तो वैसा वाला सीन है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार कुछ ट्राई करते हैं, बहुत दिन हो गए, बोर ही हो रहे हैं, तो कॉफ़ी बनाते हैं। कि ये जो घोटने वाली कॉफ़ी जो है वो मम्मी तो पहले ही बोल दिया है, तो घोटने वाली कॉफ़ी एक ही बना रही हो, तो दिस इज मारवाड़ी कमिंग आउट। नहीं इसको डालगोना कॉफ़ी बोलते हैं अपेरेंटली। तो मतलब ठीक, दैट कॉफ़ी वाज नॉट नाइस एट ऑल। कोई भी बना ले, आप नहीं, कोई भी बना ले, वो अच्छी नहीं थी, मैंने भी ट्राई की थी।
अच्छा एक चीज चलिए, नाउ वी टॉकिंग अबाउट लाइक क्या ये टेस्टी नहीं कुछ नहीं यार. I completely agree. Very bad. It was hopeless. Anyways, since we're talking about hot coffee, अब hot news की बात करते हैं. भाई सास बहू साजिश बिना hot news के पूरा हो नहीं सकता. कुछ आपको ध्यान है कि आप सास बहू और साजिश के इस सफर में, हालांकि हमें 16 साल हो गए, पर इस सफर में hot news में कितनी बार शांतनु महेश्वरी फीचर हुए? नहीं मुझे मेरी तरफ से शायद ज्यादा hot news नहीं मिली होगी. नहीं बिल्कुल नहीं. हमने मतलब योर हॉट प्रॉपर्टी इफ आई मे से सो, मतलब ऑल द गर्ल्स कीप ऑन, मतलब शांतनु की हमें तो इतनी फैन मेल आती है, प्लीज शांतनु की स्टोरी सो आई कैन टेल यू अबाउट दैट. सो यू मेड टू द हेडलाइंस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. मुझे आप बता दो नंबर कितने, मुझे तो नहीं पता है कितने नंबर है. नहीं चलिए, आपका नंबर हाई है, मैं पहले ही बता देती हूँ. अच्छा चलिए, एक चीज और जो मैंने पूछनी थी ना, शांतनु महेश्वरी द एक्टर ऑफ कोर्स वी ऑल नो, बट शांतनु महेश्वरी द डांसर, आपको क्या लगता है विच इज योर पर्सनल फेवरेट स्पेस इन लाइफ, द एक्टर और द डांसर? प्रायोरिटी वाइज मैं बोलूँगा तो डेफिनेटली इट्स डांसिंग, बिकॉज डांसिंग केम फर्स्ट इन माई लाइफ एंड देन इट एक्सपोज्ड मी टू एक्टिंग. तो बाय डिफ़ॉल्ट डांसिंग हैज़ अ वेरी, बचपन से करते आ रहा हूँ तो वो चीज़ है. बट या मतलब दोनों में मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ. दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू. और आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ इज़ आई लव लर्निंग. तो डांसिंग भी इतना बड़ा है, मतलब इतने सारे स्टाइल्स है, सो इट्स फन टू जस्ट कीप लर्निंग. कुछ चीज़ें इधर की उठाओ, उधर की उठाओ, इधर की उठाओ, एंड यू नो कीप ग्रोइंग योरसेल्फ, ताकि आप सेम नहीं लगो एंड आप सस्टेन कर पाओ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड ये बाकी लोगों को भी बोलता हूँ मैं कि यू नो टू सस्टेन यू हैव टू कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. एंड इट डजंट हैव टू बी सिर्फ कि डांसिंग अलग है एंड एक्टिंग अलग है. इनफैक्ट आई फील ये दो चीज़ जो है बहुत कनेक्टेड है, एक्टिंग एंड डांसिंग. तो बहुत सारे डांसर्स जो है वो ईजिली एक्ट कर पाते हैं एंड लोग बोलते हैं अरे यार अब तो एक्टर बन गया, बट इट कम्स वेरी नेचुरली टू अस बिकॉज हम बाय डिफ़ॉल्ट जब हम डांस करते हैं, स्पेशली जब आप बॉलीवुड डांसिंग करते हो, तो आपको एक्सप्रेशन आते ही आते हैं. तो आप चाह कर भी उसको नहीं रोक सकते हो, बिकॉज एक तो गाने ऐसे होते हैं, लिरिक्स ऐसे होते हैं, वो ये सब तो निकल ही जाता है. गोविंदा सर ने बहुत सिखाया सब लोगों को तो वो सब निकल जाता है. सो आई थिंक द बैलेंस बिटवीन बोथ इज़ वेरी नेचुरल एंड और दोनों एंजॉय करता हूँ मैं. तो एज सच प्रायोरिटी वाइज बिकॉज डांस केम फर्स्ट इन माई लाइफ, तो या डांस. अच्छा मैंने ना of course I've seen you dance so many times, but last night only, because I was just reading and going through refreshing my memories of you, I saw this beautiful piece when Helen J had come to one of the dance shows and you were dancing, and though aaj ka dance is like totally different, but that Shammi Kapoor style that you danced to was killer. It was fantastic. तो आपका फेवरेट डांसर लेकिन कौन सा है, किस अंदाज में? थैंक यू. एक्चुअली मैं जब छोटा था ना, तो मेरे बड़े पापा एंड मेरे पापा को भी बड़ा शौक था. वो मुझे हमेशा बोलते थे कि अरे तुम राजकुमार सर के डांसेस वैसे करो, वैसा स्टाइल करो, एंड शम्मी कपूर के भी ऑल्सो. बट उनका अगर आप डांस देखो ना, इट्स नॉट समथिंग आप सीख सकते हो. मतलब वो बड़े मूड में डांस करते हैं, जो करते हैं वो ही करते हैं. आई डोंट थिंक कोई कोरियोग्राफर भी उनको सिखा सकता है. पर वो रहता था कि मम्मी, मतलब मेरे बड़े पापा और पापा को, कि ऐसा कुछ करो, तुम्हारा एक यू नो कॉन्सर्ट करेंगे, कैलकाटा में कॉन्सर्ट करेंगे जब तुम थोड़ा बड़ा हो जाओगे, कि यू नो कि सारे ओल्ड जो लेजेंड्स हैं उनके डांस परफॉर्मेंसेस तुम करोगे एंड आइकॉनिक सॉन्ग्स पे. आई यूज्ड टू बी लाइक ठीक है क्या बोल रहे हैं, ठीक है हाँ. बट उसी बहाने ना काफ़ी जो है वो उनके गाने दिखाते रहते थे मुझे टीवी पे. तो आई थिंक आई डेवलप्ड सम काइंड ऑफ लाइकिंग फॉर देम. तो इसीलिए वो थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को बहुत पसंद आने लग गया. एंड शम्मी कपूर की स्टाइल जो है ना, वो टक टक टक, वो बहुत मज़ा आता है. अगर एक दो आप क्रैक कर लो ना, एक दो चीज़ें, तो बहुत मज़ा आता है. एंड यू हैव टू बी इन दैट जोन, फुल एकदम ट्रांस में जब गाने चल रहे हैं, तभी आप उनको उनकी तरह परफॉर्म कर पाओगे. एंड या सो एंड स्पेशली व्हेन यू गेटिंग अ चांस टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हेलेन मैम, तो मतलब करना ही पड़ेगा भाई, फुल आउट अपना देना ही पड़ेगा. And I think Shammi Kapoor is more like a mood. His dance is like mood. Wow, that's so nice. You have put it so nicely, actually. अच्छा तो यहाँ पे एक चीज, एक सवाल मैं पूछती हूँ. वैसे तो ये एक सवाल है जो सलमान खान से सबसे ज्यादा पूछा जाता है. अब वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ. लगने में तो आप 16 साल से ज्यादा नहीं लगते, बट शादी की उम्र हो चुकी है, तो कुछ आइडिया है मतलब कि कुछ
प्रोग्राम है आगे का? नहीं, मुझे मेरी उम्र का आइडिया है बिल्कुल। नहीं नहीं, शादी का आइडिया है, कुछ बट plans मेरे है? प्लान्स अभी कुछ ऐसे नहीं है। ये बार बार हमें पूछना पड़ेगा समय समय पे शांतनु से सवाल कि भाई शांतनु अब शादी का प्लान किया कि नहीं किया, लड़के की उम्र हो गई, शादी करोगे कि नहीं? अरे उम्र क्या, मतलब इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई एम हैप्पी एंड आई एम यू नो हैप्पी विद द वे आई एम गोइंग अबाउट इन माई लाइफ। सो ठीक है, जब ऐसा लगेगा कि सेटल होना है, अभी मुझे कोई चाहिए इन टर्म्स ऑफ शादी वादी करनी है, तो बाकी यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, दैट इज मोर देन इनफ एंड यू जस्ट बी हैप्पी। Exactly, that's actually the right approach instead of getting married just for the sake of it. So that's great approach, but since we all have हाँ वही, अच्छा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा सोसाइटी होना की वजह से नहीं, अभी तुम्हारी एज हो गई, ये हो गया, अरे नहीं यार ठीक है। ठीक है, मस्त है, मस्त रहने दो। लेकिन एक चीज बताइए, एक खांचा तो तैयार किया होगा ना कि अच्छा अगर हो लड़की जिसके साथ में जीवन व्यतीत करना चाहता हो तो वो ऐसी हो, उसका रिज्यूमे वो कैसी होनी चाहिए, दिमाग में एक छवि तो होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। I mean, she definitely should be understanding and sense of humor अच्छा होना चाहिए। I agree. Sense of humor ना हो ना, किसी के साथ आप और क्या, 2 मिनट नहीं बैठ सकते। घर के काम नहीं करेगी तो भी चलेगा। बट या आई मीन या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर ऑब्वियसली कंपैटिबल होनी चाहिए, बाकी बस एक दूसरे में प्यार हो वो बहुत है। अच्छा, ये जो आपने लाइन उसमें कटा लेंगे जिंदगी, उसमें कटा लेंगे। लेकिन ये जो लाइन बोली ना, घर के काम ना हो, तो आप रहते हैं जॉइंट फैमिली में, जरा माता जी से भी पूछ लीजिए घर के काम ना करे तो चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने पहले ही बोल दिया है, मैंने अपनी भाभी को भी बोला, वो भी मुझे बोलती रहती है कि जब तुम्हारी वाली आएगी ना तो तुमसे उनसे बहुत काम कराएंगे। मैं तो पहले ही बोले वो काम ही नहीं करेगी। मैं खुद ही प्रिपेयर करके रखा हूँ कि कोई भी आ सकती है, सो यू डोंट थिंक अबाउट, एंड काम शुडंट बी द प्रायोरिटी कि घर का काम करनी चाहिए, मतलब वो अगर आप कर सकते हो तो कोई और यू कैन मैनेज दोज थिंग्स। आई थिंक वो हमारी चेकलिस्ट से अगर धीरे धीरे हट रहा है तो अच्छी चीज है। नहीं नहीं, अच्छी है, एंड एक्चुअली दैट्स सच अ फैंटास्टिक अप्रोच टू हैव, शांतनु, एंड आई थिंक ऑल द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू यू वुड बी सो हैप्पी कि अच्छा नाउ दिस इज द काइंड ऑफ मैन वी वुड लाइक टू स्पेंड आवर लाइफ विद। वैसे एक चीज बताइए, हमें तो 16 साल हो गए, आप एक दशक कंप्लीट करने वाले हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, एंड दैट्स नो स्मॉल टास्क। 10 साल का ये सफर देखते ही देखते कितना एक्साइटिंग रहा, कितना आसान रहा? एक्साइटिंग, यस डेफिनेटली। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 10 साल तक सरवाइव कर पाऊंगा इस इंडस्ट्री में। बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, बट आई थिंक अप्स एंड डाउन्स इम्पॉर्टेंट भी है देखना टू बी हु आई एम टुडे। अदरवाइज फिर स्टैगनेंट चलता है लाइफ, सिर्फ अगर फेम ही फेम देखो या सिर्फ डिप्रेस्ड ही डिप्रेस्ड रहो। नॉट एग्जैक्टली डिप्रेस्ड शुड बी द राइट वर्ड, मतलब लोज बेसिकली, नहीं कर रहे हो काम कुछ नहीं, तो इट बिकम्स मतलब मज़ा नहीं है उसमें बेसिकली। सो या इट्स फन। what I enjoyed and what I love about the fact that मैं अपने प्रोजेक्ट्स को बैलेंस कर पाया, बीट डांसिंग, बीट एक्टिंग डांसिंग। तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है, एंड अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है मैंने, एंड द शोज दैट आई हैव डन I can still watch them and I'm proud of them. There is no regret that I have कि ये शो नहीं करना चाहिए था यार, इससे अच्छा वो कर लेना चाहिए था, उसमें ज़्यादा पैसे थे या ये थे। As you said कि I've been lucky enough, अच्छे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया है मुझे, एंड अगर कोई कहीं पे मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो दे हैव गाइडेड मी। सो या आई मीन लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री बहुत ही ख़राब जगह है, ये है वो है। आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट इट डिपेंड्स आप किस लोगों से मिल रहे हो और कितना आप दूसरे को लीवे दे रहे हो अपने लाइफ में आने के लिए। बिकॉज आई थिंक आपके फ्रेंड सर्कल्स एंड आपके जो पीपल है, जो को वर्कर्स है एंड पीपल अराउंड यू, दे प्ले अ बिग रोल फॉर्मिंग and becoming who you become after a point, or down the line years, basically. Yeah, so I think journey has been great. इस उतार चढ़ाव के जर्नी में बहुत ही मजा है। यानी मजा हमें भी आया इस जर्नी को देखने में, इसको आंकने में। डांस की अगर बात करें, सो व्हाइल यू बीन पार्ट ऑफ झलक दिखला, आगे कंटिन्यू भी हो, मतलब आगे कंटिन्यू होगी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी दशक आफ्टर दशक, एंड वी विल स्टिल लव टू हैव यू ओवर एंड टॉक अबाउट शांतनु महेश्वरी कंप्लीटिंग 20। हाँ, आपने बोला नहीं ना तो मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ।
नहीं, विश यू लाइक द लॉन्गेस्ट एवर सक्सेसफुल जर्नी। अब डांस की बात करते हैं और सक्सेस आप देखिए झंडे गाड़ के आए हैं डांस में। एक चीज होती है कि झलक दिखला जा, नच बलिए, बट यू डन इंडिया प्राउड इंटरनेशनली एंड दैट फीलिंग व्हेन द फ्लैग गोज अप एंड इंडिया का नाम रोशन होता है। ठीक है, हमने स्ट्रीट डांसर में देख लिया, हमने हैप्पी न्यू ईयर देख ली, बट यू हैव फेल्ट इट इन रियलिटी, मतलब आपने उसको महसूस किया है। वो कैसा था, वो पल कैसा होता है? यस, यू लिव्ड इट। आई मीन वो बहुत डिफिकल्ट है मुझे डिस्क्राइब करना। बहुत लोग पूछते हैं कि यू नो वो कैसी फीलिंग होती है, क्या होती है। वो मैं किसी को वो सिर्फ जो हम लोग थे वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट डाउन इन वर्ड्स कि ऐसा था, बिकॉज इतनी मल्टीपल फीलिंग्स आपके साथ एक साथ, इमोशंस जो है वो एक साथ आप एक्सपीरियंस करते हो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कैसे समझाए उस दैट मोमेंट को। आई मीन कभी सोचा नहीं था कि एज अ डांसर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, अपने आप को इतना ट्रेन करने का मौका मिलेगा, द एक्सपोजर, वहाँ के डांसर्स से बात करना, उनसे मिलना, उनके थॉट प्रोसेस को समझना, जजेस का अप्रिसिएशन, आई मीन जजेस गिविंग स्टैंडिंग ओवेशन, जो कि जिस कंट्री को मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि लाइक यू नो कि इंडिया से कोई अच्छा डांस करेगा, यू नो द पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं, दैट्स द होल थॉट प्रोसेस। बट we changed that whole scenario of how people see dancers, Indian dancers on international platforms. And अभी तक लोग like you know अभी भी Britain's Got Talent में X1X बोलकर एक क्रू है जो सेमीज तक पहुंच गया है. So it's a big achievement. I think we started it and that was the whole purpose कि to think big and जो हमें बहुत प्रॉब्लम है like you know we Indians we think कि यार हम कॉन्फिडेंस पे बहुत लैक करते हैं, हमारे में पोटेंशियल बहुत है बट हमको वो गाइडेंस नहीं मिलता है या तो वो पुश नहीं मिलता है. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक वी वर एबल टू क्रिएट दैट पुश फॉर ऑल द डांसर्स इन इंडिया एंड अच्छी टीम थी हमारे साथ. या अमेरिकाज गॉट टैलेंट एज वेल. या विभा मैम आई थी, मुझे अभी भी ध्यान है कि यू नो वर्ल्ड ऑफ डांस के एक दिन पहले परफॉर्मेंस के एंड उस दिन भी थी वो जिस दिन हम परफॉर्म करने वाले थे. it was so nice to see her because you know कि कौन इंडिया से सिर्फ हमें कवर करने के लिए you know bunch of boys कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, किसी को आधे जन को पता नहीं है, सिर्फ थोड़े मतलब ऑब्वियसली इन डांसर कम्युनिटी में लोगों को पता था कि हम जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने. इट वाज सो नाइस टू सी हर कि वो वहाँ तक फ्लाई डाउन करके आई एंड वो कवर कर रही थी वो सारी चीज़ें. सो या आई मीन इट वाज अमेजिंग एन एक्सपीरियंस एंड आई एम सो हैप्पी दैट अगेन लाइक वो बोलते हैं ना SBS, I said कि SBS is I'm very glad to be part of SBS's family because ये जो चीज़ें करते हैं ना वो बहुत ही you know यादगार रहती है and those are the things that makes you push yourself for your family. Absolutely. So, yeah. And Vibha's right here also as we're talking. Of course हमारी ये sitting वाले सिनारियो में नहीं है. मैं कंटिन्यू करती है. नहीं मैं वो करूँगी but like I said विभा वहाँ पे आई, विभा यहाँ पर भी है. Of course we don't see her on screen but she's right there with all of us chatting to us. अच्छा अब आप America's Got Talent पे भी गए and JLo was also you know you've danced in front of her. Now Jennifer Lopez is like iconic. तो अगर किसी इंटरनेशनल डांसर के साथ आपको यू गेट द मौका कि अच्छा चलो लेट्स शेयर सम मूव्स ऑन स्टेज, हु वुड दैट बी? Oh definitely, I mean JLo definitely. Derek जो जज है वर्ल्ड ऑफ डांस के सेकंड जज, I would love to dance with them. I mean they are so amazing performers and उनका एक्सपीरियंस है, उनका जो डांसिंग स्टाइल है वो बहुत अलग है हम लोगों से बिकॉज दे आर टेक्निकली ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग. तो इट विल बी फन टू परफॉर्म विद देम एंड अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एज वेल. एब्सोल्युटली. अच्छा तो ऐसा करते हैं अब थोड़ा सा एक रिवर्स गियर लगाते हैं और अब हमने इंटरनेशनल डांसर्स की तो बात कर ली. इंडिया में वो कौन है जिसके साथ आप डांस करना चाहते हैं? प्रभुदेवा सर, गणेश हेगड़े सर, then ऋतिक रोशन सर के साथ एक बार डांस किया but I would love to again do performances with him. I would love to and आलिया भट्ट, माधुरी मैम. भैया लिस्ट बहुत लंबी है, कल तक चलेगी. ठीक है कवर कर लिया मैंने सारे.
आपने बोला ना 20 साल 30 साल तक सरवाइव करूं इंडस्ट्री में, अभी आपने दिया ना, तो नहीं बिल्कुल, list तो और लंबी आप होनी ऐसे चाहिए ही ना। सरवाइव करेंगे, ऐसे ही सरवाइव करेंगे। लेकिन अब टेलीविजन भी बदल रहा है। देखिए टेलीविजन था, टेलीविजन ने अपना अवतार बदला, अब OTT भी आ गया। इस बदलाव में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे फिट होते हैं? अभी लकी इनफ कि मैंने टीवी भी किया है, मैंने OTT का एक शो भी किया है, दो कि मुझे वर्किंग वाइज ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगता है मुझे। एज एन एक्टर यस, आपको प्रिपरेशन का मोर टाइम मिलता है, आपके पास सारा मटेरियल रहता है कंपेयर टू डेली शो, बट मटेरियल वाइज आपको पूरा चीज़ दी जाती है एडवांस में, तो दैट्स अ गुड थिंग। और वर्किंग एकदम सेम है। मैं यूथ बैकग्राउंड से आता हूँ, सो यू नो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं जैसा OTT में काम आजकल देखा जाता है, यू नो अलग ब्लॉक्स के शॉट, यू नो नॉट प्लेन OS, यू हैव अदाकारी शॉट्स एज दे से, यू नो। तो इट्स working wise I think it's pretty much the same. It's not something that you have to get used to it, because something that I have done, and a lot of actors must have done. कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम, बट डील विद इट, आई डोंट केयर। Absolutely. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आई थिंक क्या मीन्स डेफिनेटली लॉकडाउन के वजह से एवरीवन हैज़ रियली गॉन डिजिटल, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि लोग टीवी देखना काफ़ी कम कर दिए हैं साथ में, एंड आई थिंक थोड़ा ड्रॉबैक भी है, बिकॉज जैसा कि पहले ही हम वो चीज़ से डील कर रहे थे कि अगर ड्राइंग रूम में फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं तो सब अपने मोबाइल में थे। पहले टीवी की वजह से एटलीस्ट यू नो यू यूज्ड टू वॉच इट ऑन टीवी थिंग्स टुगेदर, जब आप डिनर कर रहे हो साथ में या लंच कर रहे हो, बट अभी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। It has its own drawbacks, but yeah, I mean overall I think it's good कि overall opportunity बढ़ गई है। और चेंज इज गुड। देखिए ना, एक चेंज ये भी है, एक तरफ हम बात करें ड्राइंग रूम में लोग बैठे होते थे मोबाइल फोन पे, अब यहाँ पर हम इतनी दूर दूर बैठे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है ड्राइंग रूम में ही हम बात कर रहे हैं। एंड लेट्स ट्राई एंड डू अ हाई फाइव। आई डोंट नो हाउ इट विल कम विजुअली, बट सिंस वी आर आमने सामने, वी वर डूइंग अ हाई फाइव, सो आई डोंट नो हाउ इट कम्स विजुअली। आई लेवल पे अंगूठा आना चाहिए। आई लेवल पे अंगूठा आना चाहिए। ओके, सो आई थिंक वी हैव काइंड ऑफ गॉट इट। सो सी, दिस इज टेक्नोलॉजी एंड दिस इज चेंज। Yeah, I know. So this is so cool. Yeah. So anyways, तो चेंज के साथ ये बदलाव हो रहा है और हम कनेक्टेड है, और टेक्नोलॉजी का कमाल है, बदलाव का कमाल है कि इतनी दूर होके भी आज वाकई में शांतनु ऐसा लगा कि आपके सामने बैठकर, बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे और मैं आपसे ढेर सारी बातें कर रही हूँ। एज यूजुअल इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू ओवर, एंड गॉड ब्लेस यू इज ऑल आई कैन से। एंड 20-30 के आप 50 साल तक यूं ही बरकरार रहे। ये है ABP न्यूज। देखिए, वो जो एक्साइटमेंट हम फील कर रहे हैं ना, वो शब्दों में बताना मुश्किल है। जी हाँ, इसको महसूस करना है। अब ABP न्यूज ने और सास बहू और साजिश ने तय कर लिया है कि वी विल बी लिमिटलेस। तो जब लिमिट्स की बात हो रही है तो प्रतिमा, नमस्ते भारत में आप इनको देखती हैं। प्रतिमा, अगर संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी वो एक हद जो पर्सनली, और मैं न्यूज वाली बाइट नहीं चाहती, जो आप भी पार करना चाहती हैं। पता नहीं, मुझे क्या लगता है हर चीज़ एडवेंचरस ही। हम लोग जब न्यूज़ में होते हैं तो वी आर वेरी सीरियस। मुझे लगता है कि कुछ एडवेंचरस करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, तो मैं भी अब कुछ सोच रही हूँ, कुछ ऐसा करूँगी जिसमें सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाए। आई डोंट नो, यस, समथिंग लाइक दैट। सो वी नीड टू लुक फॉर दोज काइंड ऑफ लिमिट्स टू क्रॉस। और हर हाथ, जैसे मैंने कहा, आपके मनोरंजन के लिए सास बहू और साजिश पार करता आया है और करता रहेगा। लेकिन फिलहाल कुंडली भाग्य में क्या हो रहा है, चलिए जानते हैं।
तारीफ तो करनी पड़ेगी प्रीता और करण के हनीमून वाले इस कमरे को देखकर। अब ये दोनों लव बर्ड्स हैं, ऐसा लग रहा होगा जिसने भी इस कमरे को सजाया होगा। अब कोई नहीं, हनीमून के लिए आए हैं तो बहुत जल्द लव बर्ड्स भी बन जाएंगे। फिलहाल करण और प्रीता जब इस कमरे में आए तो थोड़े से ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे का सामना किया और तो और करण ने अपनी पत्नी प्रीता को इन नाइट ड्रेस को लेकर छेड़ भी दिया। आज रात को वो सेक्सी काउच पे सो सकते हो ना? तो मैंने कब कहा कि सेक्सी वाली नाइटी में प्रेस प्रैक्टिस हो सेक्सी वाली नाइटी में अब इस छेड़छाड़ का बदला प्रीता भी लेगी, ऐसा उसने कहा है। तो जरूर एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि इस हनीमून पर बहुत कुछ आपको खास देखने मिलने वाला है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।